क्या मुद्दे हैं? हमारे मुद्दे हैं जो मुसलमानों के मसाइल चल रहे हैं, उनसे लेकर बेरोजगारी का मसला है। इतने कम अवधि में आप इतने लंबे समय क्षेत्र को कैसे कवर? ये तो आपका कहना हकीकत में सही है, लेकिन हम लोग आज इस फील्ड में नहीं है। लगभग 4 सालों से हम लोग इस मुंबई नगरी में काम कर रहे हैं। जब जब लोगों की तकलीफें आ रही हैं, हम उनके बीच में जाके रिजॉल्व कर रहे हैं। जैसे आपके औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का था, स्टेटस लगाने पे लोग उसके ऊपर FIR ले रहे थे। उसको हमारे आदरणीय एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जाके गुलपोशी की और उसके बाद वो राजकारण खत्म हुआ। जीतेगा कौन? अबुल भाई। छाएगा कौन? अबुल भाई। दम से बोलो अबुल भाई। दम से बोलो अबुल भाई। लड़ेगा कौन? अबुल भाई। दक्षिण मध्य मुंबई से लोकसभा प्रत्याशी वांछित बहुजन अघाड़ी के अबुल हसन साहब जो कि खड़े हुए हैं, कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि इनके आने से यह चुनाव जो है त्रिकोणीय हो चुका है। आइए हम जानते हैं क्या कुछ कहना है अबुल हसन साहब का। अबुल साहब, तमाम रोड शो किया जा रहा है आपके द्वारा, किस तरीके का प्रतिसाद मिल रहा है? लोगों से बड़ा प्रेम मिल रहा है और उम्मीद मिल रही है कि इस साल इस इलेक्शन में जरूर वंचित बहुजन अघाड़ी को कामयाबी मिलेगी। आपके अगर विरोध में कहा जाए, दो लोग शिवसेना के ही लड़ रहे हैं, लेकिन आपके आने से कहीं न कहीं चुनाव त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहना है इस बारे में? ये तो सब जग जाहिर है कि दोनों एक सिक्के के दो रूप हैं। दोनों ही शिवसेना के ही हैं। दोनों के गॉडफादर एक ही हैं, बाला साहब ठाकरे साहब, और ये दोनों एक सिक्के के रूप हैं। और ये लोगों को भी पता है कि इलेक्शन के बाद उद्धव साहब कभी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। प्रत्याशी जब चुनावी मैदान में उतरता है तो कुछ मुद्दों को लेकर उतरता है। क्या मुद्दे हैं? हमारे मुद्दे हैं जो मुसलमानों के मसाइल चल रहे हैं, उनसे लेकर बेरोजगारी का मसला है। माहौल जो क्षेत्र आता है अक्सर उन मुद्दे में, उधर जो पॉल्यूशन का मैटर है उसको रिजॉल्व करने का, और आपके धारावी में जो रीडेवलपमेंट का मसला चल रहा है तो लोगों को पात्र किया गया है। इन सारे मुद्दों को, चुनावी मुद्दों को लेके हम लोग मैदान में मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, जल्द ही हाजिर होंगे। MFA Films International present Team Ratna Award 2024 coming soon. The biggest award show. Registration open now. Inviting nomination form. Social worker, NGO, individual, education, hospitality management, health care, sports, fashion and lifestyle, film industry, news and media. Apply for award today. Call now. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की बात किया जाए तो एक लंबा सा क्षेत्र होता है। इतने कम अवधि में आप इतने लंबे समय क्षेत्र को कैसे कवर? ये तो आपका कहना हकीकत में सही है, लेकिन हम लोग आज इस फील्ड में नहीं है। लगभग 4 सालों से हम लोग इस मुंबई नगरी में काम कर रहे हैं। जब जब लोगों की तकलीफें आ रही हैं, हम उनके बीच में जाके रिजॉल्व कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। इसलिए ये समय हमारे लिए काफी है। वांछित बहुजन अघाड़ी की बात करें तो आप दलित समाज का वोट तो पाते ही हैं, वहीं आप मुस्लिम कैंडिडेट होने के नाते मुस्लिमों का किस तरीके का प्रतिसाद है आपके पास? मुसलमानों के लिए हम लोग जब भी पिछले 3-4 सालों से मुस्लिमों में जब भी तकलीफें आई, जैसे पैगंबर बिल है जिसमें सारे फाउंडर के लिए अगर कोई उनके पेशवा के खिलाफ बेहुरमती करता, जैसे नपुर शर्मा ने किया था, उसके लिए पैगंबर बिल के लिए हम लोग इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हमारा 5% मुस्लिम रिजर्वेशन है, वो वंचित बहुजन फॉलो अप कर रही है उस चीज के लिए। और जैसे आपके औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का था, स्टेटस लगाने पे लोग उसके ऊपर FIR ले रहे थे। उसको हमारे आदरणीय एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जाके गुलपोशी की और उसके बाद वो राजकारण खत्म हुआ। इसी प्रकार फिलिस्तीन के ऊपर जब मुजालिम हुए तो मसाजिदों में दुआ करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था कि इमाम अपनी मस्जिदों में, जबकि ये सेकुलर देश है, हर एक को अपने इजहार ख्याल करने का और मजलूमों के लिए दुआ करने का पूरा हक हासिल था, उसे रोका गया। लेकिन यही हमारे एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर साहब, जिन्होंने पहुंचकर और परमिशन लेके आजाद मैदान में लोगों को, मजलूमों के लिए दुआ का एहतमाम किया। तो आपने देखा, ये परेल का नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। वांछित बहुजन अघाड़ी के अबुल हसन खान जो कि वांछित बहुजन अघाड़ी से चुनावी मैदान में उतरे हैं, इतने कम समय में जबरदस्त कहा जा सकता है, कहीं न कहीं प्रतिसाद मिल रहा है लोगों का, और यह कहा जा सकता है कि इनके आने से चुनावी
जो मुकाबला है वह त्रिकोणीय हो चुका है। मैं मुकेश शाही, टुडे इंडिया न्यूज, मुंबई। MFA फिल्म्स इंटरनेशनल प्रस्तुत करता है भीम रत्न अवार्ड 2024। भीम रत्न अवार्ड 2024 का सम्मान दिलाएगा आपको एक नई पहचान। आप भी होंगे देश के माने जाने सम्मानित व्यक्ति। जल्द होगा मुंबई में भीम रत्न अवार्ड 2024। जल्द ही कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। आपके माध्यम से की गई सेवाओं की दे जानकारी। आप भी बने भीम रत्न अवार्ड 2024 के हकदार। अधिक जानकारी के लिए दिए गए स्क्रीन पे ईमेल आईडी व नंबर पे संपर्क करें।